तो कैसे हो बच्चा? हमें तो पहचानते ही होगे, बताने की जरूरत नहीं। तुम लोग के सामने मैं श्याम विश्वकर्मा व्हाइट शर्ट में हूँ, और बोर्ड भी है व्हाइट कलर का, मगर मैं ब्लैक मार्कर से लिखूंगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी का बुक अपने पास रखे रहना। एनसीईआरटी का बुक अपने पास रखे रहना। क्वेश्चन हम रीड करेंगे, उससे मिलाना। समझना तुम्हारा काम है, समझाना मेरा काम है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। वैसे 10th स्टैंडर्ड में हो, थोड़ा सा कैपेसिटी लो होगी, मगर टीचर्स का काम होता है कि हाई करना। तो खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ बात कहें क्या? बोलो, बताएं। तो तो हम ये बताना चाहते थे, कई रातों के बाद बाद एक रात आई है। कई रातों के बाद एक रात आई है, मेरी सनम ना मैसेज करने की कसम खाई है। खैर छोड़ो, ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है। बोल रहा है 5 year hence द एज ऑफ जो जेकोब will be 3 times that his son. 5 year ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What what are the present age? प्रेजेंट एज क्या होगा? एक बार और क्वेश्चन को रीड करना चाहेंगे, समझने के लिए, तुम लोग को समझाने के लिए भी। 5 year hence the age Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? कहने का मतलब इस क्वेश्चन में एक लड़का है और लड़के के पिता हैं। दो ही लोग हैं। तो क्या देखो, आफ्टर 5 year, बिफोर 5 year, इन्हीं दोनों में रिलेशन बताना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। बुक रख देते हैं, अब बुक की काम खत्म, अब डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। तो जेकोब जो है पिता हैं, और हिज सन उसका लड़का, नाम नहीं दिया है। तो लेट सॉल्यूशन में 3 का 6 नंबर वाला, लेट द जेकोब एज बी एक्स एंड हिज सन बी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बात बताना चाहेंगे। आफ्टर आफ्टर 5 year, यानी कि अब से 5 साल बाद दोनों का एज क्या होगा, पहले ही बताओ। तो जेकोब एज x प्लस 5, और बेटे का भी x प्लस वाई प्लस 5। मगर इसमें एक कंडीशन दिया है। कंडीशन ये है कि 3 times, रुको देखना है कहाँ गया, 3 times डेट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल बाद जो जेकोब नाम का आदमी है, अगर जो इसका 3 times कर दें तो वो उसके बराबर होगा, अपने बेटे के बराबर होगा। यानी कि बेटे का 3 times कर दें, समझ रहे हो? अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 5
इज इक्वल टू 3y प्लस 15, तो यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब आगे 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो की बात कर रहा है, मतलब बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले क्या था। तो x माइनस 5 तो y माइनस 5 भी होगा। अब बेटे का 7 टाइम्स कर दे तो अपने बाप के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5, तो x माइनस 7y, अरे यहाँ 5 कैसे होगा, 35 होगा, 35, 7y 35, तो इज इक्वल टू 30। ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर हम क्या करते हैं, इक्वेशन रिराइट करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को रिराइट करने की कोशिश करते हैं। एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू 30। यहाँ से देखो ना, दिमाग लगाने है ही नहीं। अगर जो 3y को उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, x इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर, x बराबर है तो ये दोनों आपस में क्वांटिटी बराबर होगी। तो हमको ऐसे नहीं करना। अगर जो फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिख दें, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। इस थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू 30। अब सोल्व करेंगे तो 10 प्लस, तो माइनस फोर वाई इज इक्वल टू 30। अब इधर से देखो तो माइनस 4y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, अरे कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। अरे रे रे, ये देखो ना, ये कितना होगा, माइनस का 30, ये कितना इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ये माइनस का 30 है, माइनस का 30, तो यहाँ पे भी माइनस का 30, यहाँ पे भी माइनस का 30, तो माइनस का 30, अब ये 10 था, ऐसे ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू -30 माइनस 10। अब ये देखो यहाँ पे, तो -4y इज इक्वल टू -40, तो y इज इक्वल टू व्हाट, 10। y की वैल्यू कितने मिली, 10। y की वैल्यू जब 10 मिली तो इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी कि x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 40, यानी कि पिता का एज कितना है, 40 साल, बेटे का एज कितना है, 10 साल। तो यही हमको फाइंड आउट करना था। तो आंसर एक बार चेक कर लें, माइनस उधर जाए प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 35, हाँ ठीक है। तो 3 पॉइंट y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 40। तो आंसर आंसर आ गया अपना। और ये इस क्वेश्चन के साथ आंसर, मतलब आंसर तो आ ही गया। इस वीडियो के साथ एक्सरसाइज 3.2 होता है कंप्लीट। अब विजिट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। तो 3.3 पे विजिट करने से पहले इलिमिनेशन मेथड
क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे तो हम लोग के लिए बेहतरीन होगा। तो एलिमिनेशन मेथड का थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।